हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नियरेस्ट ऑल एग्जाम पर। आज मैं जीके एंड जीएस का कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हिमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी स्पर्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमेटोलॉजी। और देखेंगे कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी। बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मार्च 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1905 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए देश देश का प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत 3 फरवरी 1925 में हुआ था। और रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? रेलवे रेलवे एक्ट पारित हुआ था 1890 ईस्वी में और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था प्रथम प्रथम रेल की शुरुआत। प्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। मुंबई से थाने के बीच चला चला था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी किसके, अब पूछे कि किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। अब पूछे कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे नवीनतम पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी लेह और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। अब देखिए अरावली, ये तो कहा नवीनतम और ये है प्राचीनतम। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो कौन होगा, ये अरावली। प्राचीनतम कौन पर्वत श्रेणी है, अरावली। और लेह देखिए सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह। लेह कहाँ पड़ता है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सबसे कम सबसे स्थान। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1851 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1881 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1872 ईस्वी में। अब देखिए 1872 में पूछे कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की। अब पूछे कि 1851 ईस्वी में क्या हुआ था, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुए थे? पहली
स्वतंत्र भारत की पहला जनगणना कब हुआ था? 1851 में। ठीक है, अब देखिए 1921 में क्या हुआ था? महाविभाजन हुआ था जनगणना का। जनगणना का महाविभाजन कब हुआ था? 1921 में। अब पूछे कि नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? नियमित रूप से भारत में प्रथम नियमित रूप से भारत में नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 में। पूछे कि 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, जनगणना का लघु विभाजन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी। अब देखिए 1931 ईस्वी में क्या हुआ? 1931 ईस्वी में प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब देखेंगे 1935 में। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ? आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सातवां, ऑप्शन नंबर सी प्रथम और ऑप्शन नंबर डी तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सातवां। ठीक है, अब देखिए, अब पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान किसका है? रूस का प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। ठीक है, अब पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रूस हो गया। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए अस्थि, ऑप्शन नंबर बी रक्त और ऑप्शन नंबर सी उपास्थि और ऑप्शन नंबर डी कंकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए ये सभी और अस्थि और रक्त और उपास्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, रबर को वाल्कनिक करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी फास्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन अगर कोई पूछे कि वह कौन सा धातु है जो द्रव कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन होगा? ब्रोमीन अधातु जो कमरे के ताप पर
एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन कोई पूछे कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। उपधातु, सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। और देखिए अधातु तो पूछ दिया, पूछे धातु तो धातु क्या हो जाएगा, पारा यानी मरकरी। मरकरी क्या है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। धातु है। धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, अब पूछे कि समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो कितना है, 9 समुद्री। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9। ठीक है, अब देखिए ये पूछे 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, 8 केंद्र शासित, केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और राज्य कितना है भारत में, 28। भारत में 28 राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य और ऑप्शन नंबर सी शुक्र और ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए सूर्य, सूर्य एक क्या है, तारा है। तारा, सूर्य क्या है, तारा। और शुक्र भोर का तारा, सुबह का तारा, कोई भी पृथ्वी का जुड़वा वाहन कोई भी करे तो कौन होगा, शुक्र, भोर का तारा। भोर का तारा किस के नाम से किसे जानते हैं, शुक्र को। और शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि। चलिए आज के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे।